बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन भर इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। एक हिजान की कैफियत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और एक कैफियत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर श्रीनगर हाईवे के ऊपर और H11 के अंदर, जहाँ पे PTI के कारकुन और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान दिन भर आँख मचोली चलती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दिन भर क्या हुआ और वो तमाम प्रोसीडिंग जो है कि लम्हा बलम्हा आपने तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर देखी होंगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 6 घंटे इमरान खान जब बैठे रहे, उस दौरान फिर उन्होंने अपना एक पैगाम भी दिया। कुछ 5 घंटे के बाद इसमें उन्होंने कहा कि उनको तहवील में रखा गया है, फासले ज़मानत के बावजूद उनको छोड़ा नहीं जा रहा। इसके बाद फिर IG इस्लामाबाद से मुज़ाकरात भी हुए और फिर उसके बाद इमरान खान को एक ऐसी कैफियत के अंदर वहाँ से निकाला गया कि यकायक किसी को ख़बर भी नहीं होने दी। लेकिन इसकी हमने फुटेज बना ली कि जब उनको निकाला जा रहा था जजेस के गेट से, जजेस के चैम्बर के रास्ते से, तो उसकी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको इस तेज़ी के साथ निकाला गया। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे बेंच के अंदर हेयरिंग हुई, इमरान खान को रिलीफ मिला, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, फिर वक्फा हुआ, बयान जारी हुआ, फिर इजलास हुआ, फिर बयान जारी हुआ, फिर PDM की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर ये कहा गया कि 15 मई से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। ना सिर्फ धरना दिया जाएगा बल्कि इसके साथ डंडे और सोटे से जवाब भी दिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल क्या बन रही है। अब तक जो हुआ सो हो गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को आज के बाद दीगर तमाम मुकदमात में रिलीफ मिला। इवन एक केस के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी उनको रिलीफ दिया और तोशाखाना केस के हवाले से जो लोअर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग थी उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। लेकिन और वो न सिर्फ रोका गया है बल्कि वो मामला उसकी तारीख जून की रखी गई है। इतना लंबा रिलीफ इमरान खान को दिया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन जो पुलिस तहवील में रहे, एक्चुअली इस दौरान जो है कि शायद कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ अहम राब्ते हुए हैं, जिनके अंदर शायद जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी एहसास हो गया है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान को आगे चलाना, आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और अगर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की तो अभी सिर्फ जो है कि उसकी चंद झलकियाँ नज़र आई हैं कि 2 दिन के अंदर मुल्क की अहम तनसीबात को किस तरह से निशाना बनाया गया। अगर उनको माइनस करने की कोशिश की गई तो फिर इसके दूररस नताइज होंगे, बहुत मंफी नताइज होंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनको पै दर पै रिलीफ दिया गया। लेकिन सबसे अहम मामला जो है वो ये देखना होगा अब आगे होने क्या जा रहा है। PDM की हुकूमत ने 15 मई का इंतखाब क्यों किया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने का, और ये कहा जा रहा है कि डंडा और सोटे का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअली 15 मई की तारीख वो है जब 14 मई की डेड लाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। ये फैसला किया गया था कि पंजाब के अंदर, पेशावर के अंदर, KP के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो इंतखाबात हुए नहीं हैं। 14 मई को वो तारीख खत्म हो रही है। अब आइन शिकनी हो चुकी है। अब आपको इस आइन शिकनी से निजात हासिल करने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए एक आइनी तरमीम करनी होगी, जो इस वक्त PDM की हुकूमत के पास नहीं है। 15 मई से ना सिर्फ तौहीन अदालत की तलवार इस हुकूमत के सर पर होगी, इस हुकूमत पे नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब के सर पर होगी, इलेक्शन कमीशन के सर पर होगी, और इसके साथ साथ जो है कि जो आइन शिकनी है उसकी तलवार भी हुकूमत के सर पर होगी। इसीलिए 15 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी बार हो रहा है जब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करने जा रही है। पहले 1996-97 के अंदर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, जिन्होंने उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। चीफ जस्टिस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। उसके नतीजे में उनको तौहीन अदालत का नोटिस मिला था और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पर न सिर्फ चढ़ाई की गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, जजों के अंदर बगावत पैदा की गई, जजों को ख़रीदा गया और फिर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को घर भेज दिया गया। एक बार फिर अभी ये कोशिश की गई, लेकिन इस बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजों की उनको हमायत हासिल है। जज नहीं खरीदे जा सके। अभी धौंस धांसली धमकी का जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद दूसरी करारदाद पार्लियामेंट के फोरम को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 तारीख का इंतखाब इसलिए किया गया
15 तारीख से तौहीन अदालत और आइन शिकनी का मामला शुरू होगा। PTI पटिशन दायर कर चुकी है। PTI इस केस को पुरसू करेगी, ज़ोर देगी कि इसकी समाअत की जाए और जो आइन शिकन अनासर हैं उनको सज़ा दी जाए। यही वजह है कि अब PDM की हुकूमत में बिलखुसूस JAI और PMLN जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए धरना देने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक मरहला होगा। दुनिया की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। इस तरह से हुकूमतें जो हैं अदालतों और आइन के ख़िलाफ़ जो है कि ख़ुद तहरीकें चला रही हों। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा कि जब हुकूमत अपने ही इदारों, अपने ही रियासती इदारों और अपनी ही अदालत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही होगी। अब ये दिखाई दे रहा है कि इस हुकूमत को यकीन हो चुका है कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं, अब वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, अब उनको अवाम की उतनी सपोर्ट हासिल नहीं है कि वो कामयाबी हासिल कर सकें। शायद इसीलिए अब उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि उनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी हो, तौहीन अदालत हो, कुछ भी हो, उनको अदालत के ज़रिए ज़बरदस्ती हुकूमत से निकाला जाए और फिर वो शोर शराबा और एहतजाज करें और कहें कि हमें क्यों निकाला, और फिर वो ये कहें कि वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई। इस मुल्क के अंदर जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सज़ाएँ दी जाती हैं, उनको घर भेजा जाता है। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये बयानियाँ काबिल कबूल होगा? अवाम इसको कबूल करेंगे? लीगल फ्रेटर्निटी इसको कबूल करेगी? शायद इसका जवाब नफ़ी में है। अब देखना होगा कि एक तरफ PTI अपने आप को दोबारा, उनकी बेशतर लीडरशिप इस वक्त जो है वो हिरासत में है, उनकी सेकंड टियर लीडरशिप आलमोस्ट सारी की सारी हिरासत में है। उनकी अभी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, अगले तो 4 दिनों के अंदर उम्मीद है कि वो भी रिहा हो जाएंगे। लेकिन असल मामला दो बड़े अहम मामला हैं। एक 9 मई से अब तक जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तनसीबात पे जो हमले हुए, उनका ज़िम्मेदार कौन है? बहुत से लोग PTI को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि चेयरमैन नैब ने जो वारंट जारी किए, जिस अंदाज में वज़ारत दाखिला ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया, वो लीगल एक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको इल्लीगल इलेक्शन का जो है कि एक्शन करार दे चुकी है। तो क्या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ वज़ारत दाखिला के ऊपर और चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर बट के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी, जिस तरीके से उन्होंने मिस हैंडल किया? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ये कोई हमला नहीं था, बल्कि ये एक एक्शन का रिएक्शन था। इसकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए। बिलाशुबा जो लोग जिनकी आइडेंटिटी होती है स्क्रीन्स के ज़रिए, CCTV फुटेज के ज़रिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस एक्शन के रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ, उसको भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है अभी वे फॉरवर्ड अगर तसादुम का है तो फिर धरना दीजिए। PTI के वर्कर जो है सुप्रीम कोर्ट के हक़ में मुज़ाहरे करेंगे, अदालत अपने आइनी रास्ता निकालेगी, प्राइम मिनिस्टर को और उन ज़िम्मेदारान को जिन्होंने अदालती फ़ैसले पर और आइन पर अमल नहीं किया, उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर कोई फ़ाहम व तफ़हीम से दरमियानी रास्ता निकालना है और इन सज़ाओं से और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्शन है उनसे बचना है, तो फिर एक बार फिर ये कोशिश करनी होगी तमाम प्लेयर्स को कि वो मेज़ पर बैठें, बातचीत करें और फौरी तौर के ऊपर मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। क्योंकि दुनिया भर के अंदर जब तज़ादात होते हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं, और फिर अवाम के रुजू करके जो अवामी फ़ैसले होते हैं उन्हीं की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमतें पायदार तस्वर की जाती हैं। इसलिए बेहतरीन हल वही है। तो लेट्स सी, देखते हैं अगले आने वाले एक हफ़्ते से, मंडे से हालात किस तरफ जाते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।